आज 5 सितंबर है और आज हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी टीचर्स डे। आज के टीचर्स डे के मौके पर मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। और कहानियों के बारे में कहा जाता है कि कहानियाँ सच्ची नहीं होती हैं, लेकिन कहानियों में सच्चाई होती है। तो हमें कहानियों की सच्चाई के पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि कहानी में जो सच छुपा होता है हमें उस सच को ले लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार एक राजा थे जो कि एक बड़े अम्पायर पर वो हुकूमत करते थे। उनका बड़ा राज्य था। बादशाह को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था। पढ़ने लिखने के लिए बड़े बेताब रहते थे। तो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और उनसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया और दरबारियों से कहा कि हमारे राज्य में जो सबसे बेहतरीन उस्ताद होगा, जो सबसे अच्छा टीचर होगा, आप उसको ढूंढ के लाएं ताकि मैं उससे इल्म हासिल करूं। तो दरबारियों ने सारे राज्य में से एक बेहतरीन टीचर को ढूंढ कर लाया और वो रोज़ाना अब महल में आता रहा और बादशाह उससे पढ़ता रहा, उससे इल्म हासिल करता रहा। कुछ टाइम के बाद बादशाह को ये फ़ील हुआ कि मैं कई माह से एक अच्छे उस्ताद से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा है, यानी मैं ज़्यादा कुछ सीख नहीं रहा हूँ। तो बादशाह ने इस बात को अपनी बीवी के साथ उसको शेयर किया। अपनी बीवी से कहा कि मैं कई माह से एक बेहतरीन उस्ताद के पास पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। तो बादशाह की जो अहलिया थी, बीवी थी, वो चूँकि वाइज़ थी, तो उन्होंने बादशाह से कहा कि आप यही सवाल अपने उस्ताद से पूछ लें, शायद आपके उस्ताद के पास इसका आंसर होगा। तो अगले दिन जब उस्ताद महल में आए और बादशाह को पढ़ाने लगे, तो बादशाह ने यही सवाल अपने उस्ताद से पूछा कि कई माह से मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ। तो ये सवाल सुनकर बेहतरीन उस्ताद ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं ये बात पहले ही आपको बता देना चाहता था, लेकिन चूँकि आपका एक रुतबा है, आपकी एक इज़्ज़त है, तो आपके रुतबे को मद्देनज़र रखते हुए, उसका ख्याल करते हुए मैं आपसे ये बात नहीं कह पाया। असल में बात यह है कि बादशाह सलामत, आप अपने तख्त पर बैठते हैं और मैं नीचे फ़र्श पर बैठकर आपको पढ़ाता हूँ, जबकि होना इसके उलट चाहिए। मैं किसी ऊंची जगह पर रहूं और आप किसी नीची जगह पर एक तालिब इल्म की तरह बैठें और आप इल्म हासिल करें, तो आप बेहतर रंग में इल्म को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि एक तालिब इल्म को एक तालिब इल्म की तरह इल्म को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जब बादशाह ने नीचे बैठना शुरू किया और उसका उस्ताद उससे थोड़ी ऊंची जगह पर बैठना उसने शुरू किया, तो इसके बाद बादशाह को चीज़ें समझ आने लगीं और बादशाह को ये महसूस हुआ कि मैं अब इल्म को हासिल करने लगा हूँ। तो ये छोटी सी जो स्टोरी है, इसमें से दो अहम लर्निंग्स निकल कर सामने आती हैं। एक तो ये कि जो बेहतरीन उस्ताद होता है, जो सही मानों में उस्ताद होता है, उसे बच्चे के हर इशू और हर मसले का उसके पास हल होता है। और एक तालिब इल्म को जब वो इल्म की तलाश में निकले, तो उसे तालिब इल्म की तरह रहना चाहिए। उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर बिल्कुल एक तालिब इल्म की तरह होना चाहिए। वो एक रिसीविंग एंड पर होना चाहिए, तब जाके उसकी झोली में इल्म जाएगा, तब जाके उसकी झोली जो है वो इल्म से भर जाएगी। तो ये दो लर्निंग्स इस छोटी सी स्टोरी से निकल कर आती हैं, जिन पर हमें गौर करना चाहिए। अगर हम एज़ टीचर्स काम कर रहे हैं तो हमारे पास बच्चों के मसाइल और इश्यूज़ का सलूशन होना चाहिए
और अगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है तो उस सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम तालिब इल्म हैं तो हमें इल्म को तालिब इल्म की तरह हासिल करना चाहिए। हमें तालिब इल्म वाला एटीट्यूड और बिहेवियर अपनाना चाहिए, तब जाके हम इल्म को हासिल कर पाएंगे। तो एक बार फिर हैप्पी टीचर्स डे।